जी दोस्तों, मकर संक्रांति दही चूड़ा का सबसे बड़ा फायदा मिल गया लालू परिवार को। उधर बीजेपी की सारी साजिशें हो गई फेल। एक हो गया फिर से लालू परिवार। तेजस्वी तेज प्रताप साथ साथ, नीतीश खुशी से गदगद। आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राजनीति में तस्वीर भी बयान होती है और जब तस्वीरों में भावनाएं बोलने लगे तो उसे महज एक मुलाकात नहीं कहा जाता। दोस्तों, दरअसल तेज प्रताप को लेकर लगातार जिस तरह से चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, चुनाव के बाद तेज प्रताप, तेजू भैया का अंदाज, उनके अंदाज का इस्तेमाल किया गया या उनका इस्तेमाल किया गया। खुद उनका बयान के मर जाएंगे लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज वो सारी चीज़ें और जितनी भी रणनीतियां तेज प्रताप के साथ की गई थी वो सब कुछ अधूरी रह गई, धरी की धरी रह गई। और मकर संक्रांति का दही चूड़ा का सबसे बड़ा फायदा लालू परिवार को। दोस्तों, दरअसल बीते शाम एक तस्वीर, पटना का 10 सर्कुलर रोड और एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा दृश्य जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। लंबे वक्त से अलग थलग लालू परिवार में आखिर क्या पिघलने लगी है बर्फ? क्या खत्म हो रहा है तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद, शीत युद्ध? और क्या बीजेपी, उसकी रणनीति, उसकी साजिश तेज प्रताप को लेकर, क्या वो फेल? मकर संक्रांति से ठीक पहले या मकर संक्रांति आने के बिल्कुल आसपास दही चूड़ा का न्योता और इसी बहाने दिलों की दूरी क्या वाकई मिट गई? दोस्तों, पटना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास। ये कोई सामान्य सियासी मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात थी रिश्तों की, ये मुलाकात थी भावनाओं की और उस परिवार की जिसकी एकता और बिखराव हमेशा से बिहार की राजनीति को दिशा देता रहा है। तेज प्रताप यादव जो बीते कई महीनों से परिवार से दूरी बनाए हुए थे, या ये कह लीजिए परिवार से, घर और दल से निकाल दिए गए थे। वजह, विवाद क्या था आप जानते हैं, अनुष्का वाला। आज वो खुद चलकर पहुंचे अपने मां बाप के दरवाजे, पिता और माता के आंगन। दोस्तों, क्या ये एक बेटे की मौजूदगी थी या तमाम विरोधियों की कोशिशों के बावजूद तेज प्रताप का अलग अंदाज, आक्रामक अंदाज, अपने आप को लाके हवाले कर देना कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, जरूरत भी है इसकी। दोस्तों, घर के अंदर पहुंचते ही तेज प्रताप यादव सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चरणों में झुके और उसके बाद फिर मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। यह नजारा सिर्फ पारिवारिक नहीं था, यह एक संदेश था कि राजनीति चाहे जितनी तल्खी क्यों ना हो, मां बाप के सामने हर गिला शिकवा छोटा पड़ जाता है। और इसके बाद वो पल जिसका इंतजार मीडिया को था, यानी छोटा भाई। उससे पहले एक कहानी आपको छोटी सी दोस्तों बताता हूं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली थे और उस दौरान भी तेज प्रताप यादव आए थे मिलने लालू यादव से। लगातार चूंकि चुनाव के बाद अलग अलग जिस तरह से विवाद परिवार में देखने को मिला, क्या लालू प्रसाद यादव ने वो कहानी दोहराई? अपने बेटों को बुलाया, सबको एक एक लकड़ियां दी तोड़ने को, सबने बड़ी आसानी से उसे तोड़ दिया। लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों की गठरी थमाई तो किसी से टूट नहीं पाया। क्या यह संदेश लालू प्रसाद यादव का कहानी से हकीकत में बदलता नजर आया कि अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे, एक साथ रहोगे तो अनेकता में एकता बसती है और कोई तोड़ नहीं पाएगा? और क्या यही बीजेपी के लिए कड़ा संदेश है? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर अपने छोटे भाई, चुनाव के दौरान जब एयरपोर्ट पर तेजस्वी को तेज प्रताप ने देखा था, कैसे मुंह घुमाया था। यानी यह समझ आया कि राजनीति क्या क्या ना करवा देती है। भाई भाई को, परिवार से परिवार को, पिता को बेटे से, बेटे को माता से, बहन को भाई से दूर कर देती है। कौन? राजनीति। लेकिन आज की ये तस्वीर बता रही है कि सारी हदों को तोड़कर ये रिश्ता अटूट है, ये बंधन है, ये परिवार है और ठीक परिवार जैसा देश है, परिवार जैसा प्रदेश है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
लंबे समय बाद दोनों भाई एक ही फ्रेम में नजर आए, एक साथ, मुस्कुराहट, कोई बयान नहीं, कोई तल्खी नहीं, बस एक मुस्कान और गर्मजोशी। तेज प्रताप ने खुद आगे बढ़कर तेजस्वी को मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का न्योता भी दिया। दोस्तों, 14 जनवरी आज का दिन, मकर संक्रांति, बिहार की परंपरा दही और चूड़ा। लेकिन इस बार यह भोज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सियासी और पारिवारिक परीक्षा भी बन गया है। और फिर आया सबसे भावुक पल, तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी। तेज प्रताप ने अपने भतीजी को गोद में उठाया, बच्ची की मुस्कान, चाचा की आंख में खुशी। यह वो तस्वीर थी जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। तेज प्रताप ने खुद कहा यह पल उनके लिए अद्भुत अनुभव था। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद तस्वीरें साझा की, लिखा, आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माताजी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनसे 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी भेंट मुलाकात कर, यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ। तो खैर दोस्तों, सवाल यह भी उठता है, क्या वो सिर्फ एक त्योहार का न्योता है या फिर लालू परिवार में नई शुरुआत की एक स्क्रिप्ट है? पिछले कई महीनों से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद, ये चर्चाएं लगातार होती रही है, तल्खियां। लेकिन मकर संक्रांति के ठीक पहले ये मुलाकात उन तमाम अटकलों को कमजोर करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप की यह पहल सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि ये रणनीतिक भी हो सकती है, साझेदारी भी हो सकती है, यह विरोधियों के लिए एक संदेश भी हो सकता है, विपक्ष की मजबूती का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। दोस्तों, आरजेडी की आंतरिक स्थिति, इन सबके बीच लालू परिवार की एकता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संदेश मानी जा रही है। याद कीजिए वो दौर जब लालू यादव के मंच पर दोनों बेटे साथ नजर आते थे। आज एक बार फिर वही तस्वीर नई उम्मीद जगा रही है। तो अब निगाहें आज के भोज पर, दही चूड़ा भोज पर है। और लगातार तेज प्रताप के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर है। एक यूजर लिखता है, आपने अपने परिवार के साथ बिताए गए इस खूबसूरत पल को साझा किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी और माताजी श्रीमती राबड़ी देवी जी का आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव और भतीजी कात्यायनी भी आपके साथ के पलों को साझा करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के लिए आपने अपने परिवार को आमंत्रित किया है, यह बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक और यूजर लिखते हैं, अरे तेजू भैया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनके ऊपर उठकर अपने फर्ज को निभाने का काम भी करना पड़ता है। तेजू भैया ने हर मोर्चे पर अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करने का काम किया है, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में तलाक का मामला हो या फिर शादी की अफवाहों की बात हो या फिर अपने परिवार से निष्कासन के बाद अपने परिवार के साथ जोड़े रखने का हर संभव प्रयास हो। अपने माता पिता, छोटे भाई तेजस्वी यादव अपनी बहनों को लेकर चलने का प्रयास करते हुए आज उन्होंने फिर साबित कर दिया कि देश में कोई भी नेता उनके जितना नेक दिल साफ नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, क्या इस भोज में लालू परिवार पूरी तरह एकजुट नजर आएगा? क्या कैमरों के सामने सिर्फ मुस्कान होगी या फिर राजनीतिक संदेश भी होगा? फिलहाल मंगलवार की यह मुलाकात इतना जरूर कहती है कि रिश्तों की राजनीति में कभी कभी एक प्लेट दही चूड़ा सालों की दूरी को भी मिटा सकता है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, लालू परिवार एक होता है तो यह विरोधियों के लिए एक संदेश है, विपक्ष की एकजुटता का उदाहरण है। आप तेज प्रताप को लेकर क्या सोचते हैं और इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं, और कैसे बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद तेज प्रताप ने अपने दिल की सुनी? कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आप शुक्रिया आपका।